भाषा छात्रों, भाषा की विशेषताएं, इस विभाग पर हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, 3 विशेषता पर बात की है। अब वही चौथी विशेषता भाषा की रही सभी भाषाओं के रूप में, जिसमें कहा गया है कि भाषा यह चिर परिवर्तनशील है। देखिए, उसमें परिवर्तन मूल शब्द है। जैसे चिर शब्द जो और बाद में शील एक प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ दिया है। चिर मतलब सदा, परिवर्तन बदल, मतलब भाषा हर बार बदलती है। एक कहावत है, 4 कोस पर वाणी बानी बदले 8 कोस पर पानी। जो विचार है, तो 8 कोस पर हमारी बानी बदलती है, वाणी बदलती है, बोलने की व्यवस्था, उच्चार, ध्वनि व्यवस्था बदलती है। यह भाषा का प्रधान गुण रहा है। सैकड़ों बरस का इतिहास है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से 100 बरस पहले भाषा थी या कई 10 बरस पहले भाषा थी, वो आज उस रूप में नहीं है। इसलिए आगे एक विशेषता बनी है कि भाषा का रूप कोई स्थिर नहीं है, अस्थिरता होती है, सदा परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश पर अंग्रेजों ने राज किया, पुर्तगीज आए, डच आए, तो उन लोगों ने भी अपनी भाषा यहाँ थोपने की व्यवस्था की है। हमारे भारतीय भाषाओं में वहाँ के कुछ शब्द भी आए। देखिए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे संस्कृत साहित्य में हस्त शब्द है, बाद में उस शब्द का प्राकृत हाथ बना, और मराठी में और हिंदी में हाथ बन चुका है, हाथ या हाथ रूप में। संस्कृत में साहस शब्द है, जिसके हम मानते कि साहस का अर्थ पराक्रम के रूप में, परंतु उसी का अर्थ भी व्यभिचार, हत्या के संबंध में बना है। मतलब एक शब्द हिम्मत बनता है साहस का, दूसरा व्यभिचार के रूप में बनने वाली व्यवस्था है। अर्थात यह विपर्यस होना है, अर्थबद्ध परिवर्तन की व्यवस्था है, यह भाषा के रूप में दिखाई देती है। ऐतिहासिक भौगोलिकता के कारण या सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण भाषा में यह परिवर्तन दिखाई देता भी है, और इसलिए भाषा में यह व्यवस्था है परिवर्तनशीलता की। आज हम देखते हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में कई सैकड़ों बोलियाँ हैं। जैसे मराठी में हम कहते हैं कोंकणी है, पुनेरी बोली है, खानदेशी बोली है, मानदेशी बोली है। प्रदेश के अनुसार वो बोलियाँ बनती है, तब अतः उसी के शब्द व्यवस्था भी उसी रूप में रहती है। तो सामान्य बात होती है कि भाषा परिवर्तनशील है। इतना ही नहीं, वह चिर परिवर्तनशील ये भाषा की विशेषता बनी है। 5वीं विशेषता है कि भाषा का अर्जन प्राप्त करना है, वह अनुकरण के द्वारा होता है। अरस्तु का सिद्धांत है कि मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है, और इसलिए अनुकरण ही मनुष्य का गुण है, और उसी के अनुसार भाषा सीखते समय भी अनुकरण की व्यवस्था प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब देखते हैं कि जब छोटा बच्चा पालने में होता है, उस वक्त माँ उसके पास आती है और माँ कुछ शब्दों का प्रयोग करती है। आप देखिए कि वह बच्चा माँ के हिलने वाले अधरों की ओर देखता है, और उसी की तरह बच्चे की भी अधरों में हलचल पैदा होती है। मतलब वह अनुकरण करता है। बचपन से अनुकरण करने वाला ये मनुष्य है, ये बच्चा भी है। जो जैसे अनुकरण में यह उच्चारण की बात होती है, जैसे माँ जैसे दूध कहती है, वो पतला सफ़ेद पदार्थ होता है, तो उस रूप में जो भी उसे वस्तु दिखाई देगी तो उसे दूध ही कहता है। जैसे हम जानवर के रूप में 4 पाँव वाला व्यक्ति जानवर, उसे माँ हम्मा कहती है, तो बच्चा भी 4 पैरों वाले को भी, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, तो उसे वो हम्मा नाम से भी पुकारता है। तो इसलिए जो अनुकरण से व्यवस्था होती है, जैसे लोग कहते हैं उसी रूप में वो बच्चा उसी का अनुकरण कर लेता भी है, और इसलिए बच्चे के अनुकरण की व्यवस्था जो प्रवृत्ति है वो भाषा के रूप में दिखाई देती है। इसलिए भाषा ये अनुकरण के द्वारा सीखी जाने वाली व्यवस्था मानी गई है। आगे चलकर 7वीं विशेषता बनती है कि भाषा का एक स्थिर रूप या मानक रूप होता है। मानक जो टंकन की भाषा के रूप में मानक कहते हैं, स्थिरता के रूप में। देखिए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की तरफ भाषा देती है। भाषा की स्वभावगत विशेषता होती है कि भाषा परिवर्तनशील है, उसमें विविधता है, और उसके साथ साथ उसमें एकता, अस्थिरीकरण की बात होती है। इसलिए मानक का अर्थ अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है।
और इसलिए जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसका व्याकरण होता है, लोग उसे स्वीकार करते हैं। और इसलिए जो नियम भाषा के होते हैं, हर भाषा में अपने अपना व्याकरण बनता है और उसी के अनुसार भाषा विकसित होती है। और इसलिए व्याकरण मानकीय स्टैंडर्ड भाषा बनती है और ऐसी भाषा साहित्य में आती है। एक जनभाषा के रूप में जन साहित्य में दो प्रकार, एक लिखित साहित्य और दूसरा मौखिक है, जिसे लोक साहित्य कहा जाता है। लोक साहित्य के लिए कोई मानक भाषा की नहीं है, बल्कि बोली का प्रयोग होता है, परंतु जब वो साहित्य बनता है तो उसमें मानक भाषा का प्रयोग होता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि भाषा का रूप मानक होता है। अब हमने कहा कि भाषा का मानक होता है। अब सातवीं विशेषता जब आती है उसमें कहा गया है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, शाश्वत। अंतिम रूप मतलब अंत है, समाप्त होना है, मृत प्राय होना है। भाषा बदलती है और इसलिए मृत भाषा के रूप में ठीक है। संसार में हम देखते हैं कि कई बोलियां, कई भाषाएं मृत हो चुकी है, परंतु आज हम जिसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह कहते हैं, जो लिखित भाषा है, साहित्यिक भाषा है, उसी का रूप हर बार बदलता भी, अर्थात अन्य भाषाओं के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते। परंपरागत भाषा की अपेक्षा भाषा चिर परिवर्तनशीलता के रूप में कार्य करती है और इसलिए कहते हैं संस्कृत के जो व्याकरणकार पाणिनि है, उन्होंने कहा है कि शताब्दियों से जो संबंधित शब्द हैं उसमें भी परिवर्तन होता है और परिवर्तन ये भाषा का विशेषता बन जाती है। इसलिए भाषा का स्थिर होना, परिवर्तित होना, ये जीवंतता का, जीवित भाषा का लक्षण माना जाता है। जीवित भाषा सदा परिवर्तन लचीली होती है, अन्य भाषाओं के शब्दों को वह स्वीकार करती है। जैसे नीर शब्द का पानी के लिए है, मराठी में पानी है, हिंदी में भी पानी है, परंतु हिंदी और मराठी में पानी न बान और न दूसरा, इस रूप में भिन्नता लिखने में दिखाई देती है। अर्थात भाषा का यह परिवर्तन होना, भाषा का अंतिम रूप न होना, मतलब विकसित होना, यह भाषा की विशेषता बन जाती है।